आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और आज सलमान को लॉरेंस से धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग ने सलमान को धमकी दे दी है। सलमान से अदावत पुरानी है, लेकिन अब सलमान खान से अदावत की वजह से, यानी इससे पहले सलमान खान को कई बार धमकी मिली, उनके घर पर फायरिंग भी की गई। अगली तस्वीर दिखाऊं, और बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई पिछले दिनों। जो सलमान खान के करीबी दोस्त और मित्र थे, साथी यार थे, उनकी हत्या की गई। अब तस्वीर में दिखाऊं कि सलमान खान को धमकी दी गई है, सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है लॉरेंस के गैंग से धमकी मिली है, या तो करोड़ों रुपया दो रंगदारी के तौर पर, वरना जान से जाओगे। रिपोर्ट देखिए जरा। खुलेआम बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब लॉरेंस के टारगेट पर सीधे सलमान खान आ गए हैं। लॉरेंस गैंग ने इस बार सलमान को मारने की खुली धमकी जारी कर दी है और धमकी के साथ ही सलमान से जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए की डिमांड कर दी है। लॉरेंस की धमकी के बाद पूरी मुंबई में खलबली मच गई है। सलमान के घर और फार्म हाउस की सुरक्षा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। और आइए अब आपको बताऊं सलमान को किसने धमकी दी है, कैसे धमकी मिली है, क्योंकि पहले ही हालात मुंबई में बहुत तनावपूर्ण है। सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की 12 तारीख को हत्या की गई। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली और वजह सलमान खान से नजदीकी बताई। इस हत्याकांड के 6 दिन बाद अब सलमान खान को किसी ने हत्या की धमकी दी। सलमान को धमकी देने वाले ने खुद को बताया कि वो लॉरेंस गैंग का सदस्य है। धमकी दी गई कि सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए देना होगा। लॉरेंस बिश्नोई के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज आया। धमकी देने वाले ने यह भी कहा है इस मैसेज को हल्के में ना लिया जाए, यानी सलमान को खुली धमकी दी गई कि पैसा नहीं दिया तो हत्या हो सकती है। फिलहाल मुंबई पुलिस धमकी भरा मैसेज भेजने वाले को ट्रैक कर रही है। धमकी मिलने के बाद सलमान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और सलमान को धमकी किसने दी इसको लेकर भी जांच की जा रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे और मिलिंद देवड़ा। और सिर्फ जो है मुझे लगता है कि खाली बोलना, आरोप लगाना, आरोप लगाकर कुछ नहीं होता। कोर्ट में वो प्रूव होना चाहिए। और मुझे लगता है कि रोज उठकर ये आरोप ही लगाते हैं, दूसरा कोई उनके पास काम धंधा बचा नहीं है। तो मुझे लगता है इन आरोप उनका काम है, विरोधियों का आरोप लगाना। हमारा काम है काम करते रहने का। मैं उन लोगों को, विरोधकों को पूछना चाहूँगा कि आपने भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को बढ़ावा क्यों दिया था? इसकी वजह से लोग, उद्योग चली गई मुंबई से, महाराष्ट्र से, अब वापस आ रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में मैं गर्व से कह सकता हूँ, मुंबई, महाराष्ट्र पूरी देश में सबसे सेफ राज्य है। इतनी कानून व्यवस्था रसातल में जा चुकी है, उसके बावजूद अगर ये धमकी देते हैं तो क्या ये सरकार को ये चाहिए? सरकार ये चाहती है कि लोग डरे रहें, डरकर ये जो कहे वो करें? ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि ये देवेंद्र फडणवीस और महायुति की सरकार, इसकी नाकामयाबी है और इसको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। लॉरेंस गैंग से अगर सलमान को धमकी मिली है तो सलमान खान की इससे पहले 25 लाख की सुपारी उठ चुकी है। सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी दी गई थी। पिछले दिनों सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। तस्वीरें आपको याद होंगी, ये बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 लोग बाइक पर आते हैं, सलमान खान के घर के बाहर गोली मारते हुए निकल जाते हैं। इसमें से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है वो शख्स, इसका नाम है सुक्खा। सुक्खा फायरिंग करने वाला आरोपियों में शामिल है। सुक्खा को कोर्ट में आज पेश किया गया है। कोर्ट में ले जाने की तस्वीर है। सुक्खा ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है कि सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी दी गई थी। आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 2 लाख की सुपारी थी। 50-50 हजार रुपए शूटर्स को दिए गए, सलमान को मारने के लिए 25 लाख। 6 महीने पहले लॉरेंस ने सलमान के घर फायरिंग कराई। बाइक से आए 2 हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग मुंबई में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई थी और इस मामले में अब लॉरेंस का गैंगस्टर सुक्खा गिरफ्तार हुआ। मुंबई पुलिस ने जाल बिछाकर हरियाणा के पानीपत से इसकी गिरफ्तारी की है। पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर सुक्खा ने कई बड़े खुलासे किए। सुक्खा ने बताया कि 25 लाख में लॉरेंस ने सलमान की सुपारी दी थी। 60 से 70 लोगों को सलमान पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। हत्या के लिए सुक्खा ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों की भर्ती की थी। क्यों? 18 से कम होंगे, गिरफ्तार भी होंगे तो बालिग होने तक ही सजा होगी, बाल सुधार गृह में रहेंगे, फिर छूट जाएंगे। ये लड़के अभी पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में हो सकते हैं। हत्या के लिए AK-47, M16, AK-92 जैसे खतरनाक हथियार आने थे। सुक्खा ने हथियारों की डील के लिए पाकिस्तान के डीलर से संपर्क किया। शूटर्स को जिगाना मेड पिस्टल भी सलमान की हत्या के लिए पहुंचाई गई। जिगाना वही अतीक और अशरफ के लिए जिसका इस्तेमाल हुआ था। सलमान की हत्या के बाद सभी शूटर्स को कन्याकुमारी में इकट्ठा होना था, यानी उसके बाद वहां भागना था। इसके बाद शूटर्स नाव के जरिए भारत छोड़कर श्रीलंका फरार हो जाते।
श्रीलंका से सभी शूटर्स को ऐसे देश जाना था जहां भारतीय एजेंसी ना पहुंच पाए। हालांकि सलमान खान की हत्या का यह प्लान सफल नहीं हो पाया। गैंगस्टर सुक्खा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने नई चार्जशीट दायर की है और सलमान के मर्डर की प्लानिंग पर यह खुलासा नई चार्जशीट में ही किया गया है। अब देखिए, इसीलिए सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। सलमान खान के फार्म हाउस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह सलमान का फार्म हाउस है और सलमान खान अक्सर इस फार्म हाउस में रहते हैं। आपको याद होगा कोरोना के दौरान भी सलमान खान इसी फार्म हाउस में वक्त गुजार रहे थे। ज्यादा वक्त रहते हैं सलमान खान इस फार्म हाउस में। अगली तस्वीर दिखाऊं, यह तस्वीर देख रहे हैं सलमान खान के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह गैलेक्सी अपार्टमेंट है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सलमान खान के घर के बाहर भी। अब आइए आपको सुनवाता हूं, हमारे सहयोगी जतिन मुंबई में है, उनकी रिपोर्ट देखिए कि सलमान की सुरक्षा के बारे में वो क्या बता रहे हैं। इस वक्त हम सलमान खान के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस बल यहां पर तैनात जो है वो साफ तौर पर किया गया है। सलमान खान के घर के बाहर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, बड़ी मुंबई पुलिस की बसेस आपको नजर आ जाएंगी, जो एक तरीके से पुलिस कर्मियों की जो एक घेराबंदी है वो यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे मुंबई पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर है। जिस गेट से सलमान खान की सोसाइटी का रास्ता जाता है उस गेट के दोनों तरफ आप देखेंगे कि मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं, इसी बालकनी में सलमान खान आते हैं और यहीं पर ही लोगों का जो एक तरीके से अभिवादन है वो स्वीकार करते हैं। और जिस समय फायरिंग भी की गई तो इसी बालकनी के ऊपर जो वो फायरिंग की गई थी। और आइए अब आपको बताऊं, बार बार लॉरेंस की बात हो रही है। लॉरेंस सलमान खान के लिए सुपारी दे रहा है। लॉरेंस है कौन, कहां है लॉरेंस? ये है लॉरेंस जेल में और एक ये लॉरेंस है, इन वजहों से ही जेल में। पंजाब के फजलका में लॉरेंस का जन्म हुआ था। लॉरेंस के पिता एक पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉरेंस ने पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान उसने छात्र संघ चुनाव भी लड़ा वहां। लेकिन इस चुनाव में लॉरेंस की करारी हार हो गई। चुनाव हारने के बाद उसने पिस्टल तान दी, यानी उसके बाद अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। चुनाव हार गया था, जिसके बाद उसे गोल्डी बराड़ का साथ मिल गया और इसके बाद ही अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। लॉरेंस पर हत्या, जबरन वसूली समेत 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं और पहली बार 2014 में लॉरेंस अरेस्ट हुआ था। लेकिन पंजाब के मोहाली में वो चकमा देकर फरार हो गया। 2016 में फिर गिरफ्तार हुआ और अलग अलग जेल में रखा गया है। जेल में रहते हुए सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया लॉरेंस ने। 9 साल तक वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद रहा है। पिछले साल सीमा पार से करोड़ों की ड्रग्स के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई, जिस पर गुजरात पुलिस ने उसका प्रोडक्शन रिमांड लेकर वो गुजरात ले गई। तब से गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बंद है और लॉरेंस गैंग आज देश का सबसे खतरनाक गैंग बन चुका है। इसके कई गैंगस्टर एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल हैं। हमारे साथ एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, क्या कुछ सवाल यह है कि लॉरेंस का सलमान से विवाद हिरण के शिकार या फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जे के लिए है? एक तरफ वो काले हिरण के शिकार के मामले में पीछे छुप रहा है, मकसद कुछ और है। जो भी इसकी वीडियो क्लिप्स आ रही हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है